नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ठाकरे बोले, हनुमान चालीसा पढ़नी है तो हमारे घर पर आइए, हमारा हिंदुत्व कोई धोती नहीं है। मुख्यमंत्री ठाकरे ने कहा कि अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते हैं तो मेरे घर आइए, लेकिन अगर आप दादागिरी करने की कोशिश करेंगे तो हमें इससे निपटना भी आता है। कोरोना की रफ्तार, पिछले 24 घंटे में दिल्ली में मिले 1011 नए संक्रमित। यूपी के 55% केस अकेले नोएडा में। राजधानी में सक्रिय मामलों की संख्या 4168 हो गई है। उधर नोएडा में भी कोरोना रफ्तार पकड़ता दिख रहा है। बिहार में पिता लालू प्रसाद यादव से मिलने के बाद आरजेडी से इस्तीफा देंगे तेज प्रताप यादव। ट्वीट करके खुद दी जानकारी। ट्वीट में लिखा कि मैंने अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने का काम किया, सभी कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया, जल्दी अपने पिता से मिलकर अपना इस्तीफा दूंगा। हनुमान चालीसा विवाद, सांसद नवनीत राणा को नहीं मिली राहत। बॉम्बे हाईकोर्ट ने रद्द की याचिका, जमानत के लिए सेशन कोर्ट का किया रुख। बड़ी कार्रवाई, सरकार ने देश विरोधी गतिविधियां प्रसारित करने वाले 16 यूट्यूब चैनल ब्लॉक किए। इनमें 10 का भारत से ही हो रहा था संचालन। सरकार ने बयान जारी कर कहा कि इन यूट्यूब चैनलों के जरिए भारत में दहशत पैदा करने, सांप्रदायिक विद्वेष भड़काने और सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए झूठी असत्यापित जानकारी फैलाई जा रही थी। दिल्ली में मोहम्मदपुर में बैग से मिला ग्रेनेड, मौके पर पुलिस और बम निरोधक दस्ता। मोहम्मदपुर इलाके में एक संदिग्ध बैग से ग्रेनेड मिला है। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, 18 से 59 वर्ष के लोगों को मुफ्त में लगेगी बूस्टर डोज। सीएम मनोहर लाल ने की घोषणा, प्रदेश में अब लोगों को कोविड रोधी वैक्सीन की बूस्टर डोज मुफ्त में लगेगी। प्रशांत किशोर पर फैसला अटका, उदयपुर में 13 से 15 मई तक होगा चिंतन शिविर। 6 कमेटियां तय करेंगी कांग्रेस का भविष्य। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने की खबरों पर कांग्रेस ने फिर चुप्पी साध ली है। गुजरात के पास समुद्री सीमा के पास 56 किलो ड्रग्स पकड़ी गई, कीमत 280 करोड़ रुपए। 9 पाकिस्तानी फिशरमैन गिरफ्तार। गुजरात की समुद्री सीमा में पाकिस्तानी बोट पकड़ी गई। 2 हिस्सों में बटी पाकिस्तानी फौज, एक हिस्सा इमरान के करीबी जनरल फैज का, दूसरे की कमान आर्मी चीफ के हाथों में। इमरान खान सरकार गिरने के बाद पाकिस्तान में फौज की मुश्किलों में तेजी से इजाफा हुआ है। चंद्रयान 3 की पहली तस्वीरें आखिरकार हमारे सामने आ गई हैं। एक डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से इसरो ने इस मिशन की तस्वीरें साझा की हैं। इस मिशन के अगस्त में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। इसरो ने जारी की मिशन की पहली तस्वीरें। भारत साउथ अफ्रीका T20 सीरीज में नहीं होगा बायो बबल, सामने आई बड़ी वजह। IPL 29 मई को खत्म होगा और BCCI नहीं चाहता कि उसके खिलाड़ी लीग खत्म होने के बाद भी एक बार फिर जैविक रूप से सुरक्षित माहौल का हिस्सा बने। 118 साल बाद भारतीय रेलवे ने लिया बड़ा फैसला, हिमाचल प्रदेश को मिलेंगी 3 टॉय ट्रेन। सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लिए 3 टॉय ट्रेनों का ऐलान किया है। ट्विटर के मालिक बने एलन मस्क, टेस्ला के फाउंडर ने $44 अरब में खरीदा। हर शेयर के लिए $54 में हुई कैश डील। भारतीय रुपयों में करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए में इस सौदे को हरी झंडी मिली है। बड़ी कार्रवाई, यूपी में बंद होंगे बिना मान्यता चल रहे विद्यालय। बेसिक शिक्षा विभाग ने दिया आदेश, लगेगा जुर्माना। स्कूल चलो अभियान के दौरान फीडबैक मिला है कि बड़ी संख्या में बिना मान्यता के प्राथमिक विद्यालय संचालित हो रहे हैं। इंतजार खत्म, 4 मई को ओपन होगा LIC का IPO, 9 मई को होगा बंद। सरकार बेचेगी 3.5% हिस्सेदारी। इससे सरकारी खजाने में 21,000 करोड़ रुपए आएंगे। पहले सरकार देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी में 5% हिस्सेदारी बेचने वाली थी, लेकिन अब IPO के जरिए महज 3.5% हिस्सेदारी पेशकश की जाएगी। IPO के लिए LIC का वैल्यूएशन 6 लाख करोड़ रुपए किया गया है। चीन का पहला स्वदेशी विमान वाहक पुल शेडोंग नहीं दिखा पाया दम, अब नए सिरे से होगा और नवीनीकरण। शेडोंग के मरम्मत से गुजरने की रिपोर्ट के बाद शंघाई में कोविड-19 मामलों के मौजूदा उछाल के कारण चीन के तीसरे विमान वाहक पोत के लॉन्च में देरी की रिपोर्ट आई है। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, बेसहारा बच्चों की सुरक्षा के लिए SOP लागू करे राज्य और UT सरकारें। पीठ ने कहा कि राज्य सरकारों द्वारा इस दिशा में अब तक उठाए गए कदम संतोषजनक नहीं है। पीठ ने कहा कि बच्चों को बचाने का काम अस्थायी नहीं होना चाहिए। रशिया यूक्रेन वॉर,
रूसी विदेश मंत्री ने दी असली खतरे की चेतावनी। यूक्रेन में रूस के बढ़ने की धीमी पड़ी रफ्तार। रूस ने यूक्रेन की क्रमेनचुक तेल रिफाइनरी पर लंबी दूरी से मिसाइलों से हमला किया है। अलवर में मंदिर तोड़ने पर राजस्थान सरकार की बड़ी कार्रवाई। राजगढ़ एसडीएम समेत 2 अधिकारी सस्पेंड। अलवर में मंदिर तोड़े जाने के मामले में अशोक गहलोत सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। राज्य सरकार ने राजगढ़ के एसडीएम केशव मीणा और नगर पालिका के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया है। गंगोत्री नेशनल पार्क में बढ़ रहा हिम तेंदुओं का कुनबा। भारतीय वन्य जीव संस्थान के अध्ययन की रिपोर्ट में खुलासा। हाल ही में जारी रिपोर्ट गंगोत्री नेशनल पार्क प्रशासन के लिए खुश खबर की तरह सामने आई है। पाकिस्तान से तालिबान नाराज। कार्यकारी रक्षा मंत्री ने दी चेतावनी। कहा पड़ोसियों के हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे। अफगानिस्तान का दावा है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कुनार और खोस्त प्रांतों में बमबारी की, जिसमें दर्जनों लोगों की जान चली गई। जॉब सर्च करने से बच रहे लोग। भारत के 90 करोड़ कर्मचारियों ने काम की तलाश छोड़ी। इनमें से ज्यादातर महिला कर्मचारी शामिल। आरबीआई ने एक सरकारी बैंक पर लगाया 1 करोड़ का जुर्माना। आरबीआई ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर भारी जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने ग्राहकों के हितों की सुरक्षा से जुड़े नियमों के उल्लंघन को लेकर ये जुर्माना लगाया है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।